अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 14 फरवरी सन 2023। दोस्तों, जनरल बाजवा ने बोला था कि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, मगर आज भी वो रिटायरमेंट के बाद सहाफ़ियों को बुला कर अपना स्ट्रेस उतार रहा है। साबका चीफ़ ने इंकिशाफ किया है कि मेरे पास इमरान खान की वीडियोज़ हैं, मैं वो वायरल कर दूंगा। यानी आपने साबका वज़ीर आज़म पर एतबार नहीं किया और जब भी उनसे मुलाकात की आपने उनकी वीडियो बनाई, ऑडियोज़ बनाई। इससे पहले पाकिस्तान में एक वीडियो महारानी थी और अब रिदा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक वीडियो राजा भी जो है वो दस्तयाब हो गए हैं। बाजवा साहब, आप गुस्से में इतने शदीद आ गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिदा, कमर जावेद बाजवा साबका चीफ, उनका ये रूप क्या कहेंगे इस बारे में। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी हूँ। मुझे शमीम समझ नहीं आई कि इन्होंने ये बयान अगर दिया है तो इन्होंने ये सोच कर दिया कि इमरान खान को डरा देंगे या ये जो है अवाम को इमरान खान के खिलाफ भड़का लेंगे। मगर अभी सिर्फ इन्होंने बयान दिया है और लोगों का गुस्सा देखें कि हमारे साबका आर्मी चीफ जो हमारे फ़ौज के चीफ थे, जो हमारे फ़ौज को हेड करते थे, उनके पास इतना वक्त था कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर की वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे और ख़ुद कबूल कर रहे हैं कि मैंने खुद रिकॉर्ड की कि फैज़ उसमें शरीक नहीं थे या कोई और आर्मी का बंदा उसमें मुलव्वस नहीं था, मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था। मतलब कि इनके पास इतना टाइम था कि इन्होंने उन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया। क्यों? ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल कर सकें, ताकि अपनी मुट्ठी के अंदर रखें। किसी मुल्क में ऐसा होता है? ये किस तरह पूरे इदारे को शमीम जलील कर रहे हैं, पूरी फौज को। ये हमारे आर्मी चीफ थे ना, ये पूरे इदारे को जलील कर रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया, इनको नहीं लगता कि इसके बाद अवाम का किस तरह का रिएक्शन आएगा? अवाम का हमारे इर्द गिर्द हमसाया ममालिक में क्या इंप्रेशन जा रहा है? तो यहाँ से चले गए, खुद तो पाकिस्तान वापस आना नहीं है ना, खुद की नस्लों ने वापस आना। जो यहाँ उसी वर्दी में जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने कितना नुकसान उठाना इसके बाद। मुझे लगता है कि फौज को चाहिए कि इनकी जबान को रोके या इनके हाथ पैरों को रोके, जो हाथ पैर मार रहे हैं गुस्से में आके इमरान खान की खार में या अपने आप पे जो गंदगी अब आ गई उसको साफ करने के चक्कर में, या फिर इमरान खान को डराने के चक्कर में जो गंद उछाल रहे हैं। ये सिर्फ गंद फौज के ऊपर जा रहा है और नुकसान सिर्फ छोटे सिपाही उठाएंगे जो कुर्बानी पाकिस्तान के दे रहे हैं। दूसरा दिन है, हर दूसरे दिन कमर जावेद बाजवा का कोई ना कोई बयान आ रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई हरकत कर रहा है या कोई बयान लेकर आ रहा है। और इसका नुकसान इमरान खान को शमी नहीं होना। इमरान खान की जितनी मकबूलियत अल्लाह ने उनको दे दी थी, अल्लाह ने दे दी है। इमरान खान ने आना ही आना है वापस। अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान लाजमी वापस आएंगे। मगर ये हरकतें करके सिर्फ फौज को, इदारे को बदनाम कर रहे हैं। जितना कीचड़ उछल गया ना इदारों के ऊपर, इनके हमारी फौज पर, जो हमारे छोटे सिपाही है ना, जो बेचारे हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, जिन्होंने अपनी नस्लें दी हैं इस मुल्क को, वो सब बदनाम हो रहे हैं और वो सब इसके साइड इफेक्ट उठाएंगे। मुझे चाहिए कि फौज को चाहिए कि इनको रोकें। बिल्कुल, इनका तो जहाँ तक मेरा मशवरा ना शमी, इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। जितने सबूत इनके खिलाफ हमें मिल गए ना, ये बंदा आजाद इस तरह नहीं घूमना चाहिए। वरना आज बाजवा तक, कल को आसिम मुनीर भी इस मुकाम पे पहुंचा हुआ होगा अगर आज बाजवा को छोड़ दिया गया तो। मैं तो कहता हूँ इनका कोर्ट मार्शल हो, इनको निशाने इज्जत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई फौज का बंदा हमारे साथ गद्दारी करने का सोचे ना। बिल्कुल सही। जी दोस्तों, डॉलर जो है वो 16 रुपये महंगा हो गया है। गैस के बिल बढ़ाने का कह दिया गया है, साइन कर दिया गया, और जो अब मौजूदा बिल आपके आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़कर आने वाले हैं। एक नया मिनी बजट आ रहा है। IMF से जो पैसा लिया जाता है वो पाकिस्तान के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो पैसा इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, आला अदालत के जो जज हैं वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पैसे का कर्ज जो है, उस पैसे की अदायगी अवाम पर टैक्सों की सूरत में डाली जाती है। यानी एक गरीब आवाम जो है, गरीब मुल्क की आवाम जो है वो टैक्सों की सूरत में IMF का कर्जा अदा करती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो पैसा देना जो है वो कम कर दिया है। इसके अलावा रिदा, पाकिस्तान की मशीयत इतनी ख़राब हो गई है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आज जो एक तारीख़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की कि चीन की बंदरगाह पर पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को रोक लिया गया कि उन्होंने कहा कि आप अदायगी करें तो हम जहाज़ों को आने देंगे। मुल्क की इस तरह की जो सूरत हाल रिदा इन्होंने बना दी है, आप क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे से सवाल किस तरह से करें। शमीम, मुल्क की जितनी बेइज्जती इन्होंने करानी थी ना, ये पूरी दुनिया में करा चुके हैं। चाइना के कुछ टीचर्स जो है पाकिस्तान आए हुए थे, आपको पता है। इमरान खान की हुकूमत जाते के साथ ही यहाँ पे पहले एक धमाका हुआ, चाइनीज वैन के ऊपर जो धमाका हुआ था। उसके बाद चाइना के जो टीचर्स थे जो कराची में पढ़ाने इंस्टीट्यूट के अंदर आए हुए थे, वहाँ धमाका करके कराची यूनिवर्सिटी में जो मारे गए, उनमें 3 चाइनीज टीचर्स थे। इन्होंने जानबूझ के चाइना के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, वरना चाइना से हमारा लेन देन, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे इमरान खान के वक्त में।
सीपैक जो बनने चला था वो चाइना के साथ ही बनने चला था ना, ये सीपैक जो बन रहा था। हाँ, इन्होंने आटे के साथ ही, क्यों? क्योंकि चाइना जो है हमारे बाजवा को पसंद नहीं था। चाइना से ताल्लुकात हमारे बाजवा साहब नहीं चाहते थे, इन्होंने इसलिए चाइना से हमारे ताल्लुकात खराब किया। आज चाइना जो हमें जलील कर रहा है ना, वो इन सब कहते हैं प्री प्लान है शिमी। जितनी अमेरिका के सामने अपने जो है ना बूट पॉलिश कर रहे हैं, अमेरिका के थल्ले लगे हुए हैं ना कि अमेरिका के अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। हालांकि अमेरिका हमारी 1 रुपये में मदद करने को तैयार नहीं। आपको पता है रिदा, यूक्रेन को ना पाकिस्तान जो है वो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो असला प्रोवाइड कर रही है, और रशिया ने कहा है कि अब मतलब रशिया भी एक एटमी ताकत है, और उसने कहा है कि हम आपसे किसी ना किसी सूरत में ये बदला लेंगे, क्योंकि उनकी आपस में जंग हो रही है। शिमी अमेरिका के अलावा किसी को देखने को तैयार नहीं है हमारे पाकिस्तानी जो है। हालांकि अमेरिका हमें 1 रुपये मदद करता नहीं। अगर आपने देखा हो, अगर हमारे मुल्क में धमाके हो जाए, कुछ हो जाए, अमेरिका नहीं आगे आएगा कभी भी, ना वो कभी आया किसी आपने वो तस्वीर देखी हमारे नए चीफ आर्मी की? लग रहा है कि वो आर्मी चीफ हैं जो एक यूएई के सदर के साथ किस तरह से बैठे हैं, लग रहा है कि वो एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। जलीलो ख्वार शिमी, बिल्कुल जलीलो ख्वार करके रखते। उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा अपने चीफ का? ऐसा ही है, बिल्कुल कहीं से नहीं लगता, बिल्कुल नहीं नजर आता कि ये 22 करोड़ आवाम की कहते हैं आर्मी चीफ है। या तो वही बात नहीं, या तो हमारे नजरों से वो जो मोहब्बत की पट्टी थी ना शिमी, जो एहतराम था वो खत्म हो गया। वरना इस बाजवा को भी 30 साल हमने कहते हैं 5 साल इस बाजवा को भी तो इज्जत दी थी ना। मगर अब जिस नजरों से हम देखते हैं ना, आसिम मुनीर तो मेरे ख्याल से मर के दोबारा जिंदा भी हो जाए तो वो इज्जत आप कमा ही नहीं सकते जितनी जिल्लत बाजवा ने इस इदारे को दी। आसिम मुनीर का ना जाहिर बात है वो भी अपनी रूल्स और वो लेके चलेंगे, लेकिन बाजवाई जो पॉलिसी है वो तो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो तालाब गंदा हो चुका है। अब जब तक ये अपनी कारकर्दगी की आवाम को नहीं दिखाएंगे कि देखो हमने ये किया, बाजवा ये करके चाह चुका है, मगर हमने उसको पनिश भी किया, हमने आगे से पॉलिसीज अपनाई। अभी तक देखिए जब से आसिम मुनीर आए हैं अभी तक हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आई, किसी को सजा मिलती नजर नहीं आई, कोई निजाम सही होता नजर नहीं आया। जब तक आसिम मुनीर ये काम नहीं करेंगे, फिर आसिम मुनीर कहते हैं कि मुझे तो कुछ करने दिया जा ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझे ये लोग अलाउ ही नहीं करते। तो भाई तुम आर्मी चीफ हो, तुम्हें रोका हुआ किसने है? तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम किसके डर से? एक रिटायर आर्मी चीफ के डर से बैठा हुआ है, वो बंदा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता वो, सिर्फ उसने खौफ फैलाया हुआ। तुम हिम्मत तो करो, तुम्हारे पीछे फिर आवाम आगे खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने भी हिम्मत की है ना शिमी, इमरान खान तो अकेले थे, मगर देखिए आज अल्लाह मेरे को कहाँ से कहाँ बिठा दे, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी के कहते हैं पावर के, आज वो पूरी आवाम की ताकत लिए वहाँ बैठे हुए और सेफ और सिक्योर बैठे हुए। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि मुझे कुछ करने दिया नहीं जा रहा, मैं तो मजबूर हूँ। आसिम मुनीर का बयान आया था ना कि मुझे तो कुछ करने दिया जा ही नहीं रहा, तो मैं इनको करके दिखाना पड़ेगा, वरना इनका तो बाजवा से बुरा हाल होगा। ये 5 साल इतने आराम से नहीं गुजार पाएंगे, तो जितने आराम से बाजवा गुजार के चले गए। सही, बिल्कुल सही। इनको चाहिए कि जो इनको इक़्तिदार मिला उसका काम करें, और ये दौरे करने बंद करें और मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं। जो दौरे कर रहे हैं वो भी खुफिया दौरे जो कर रहे हैं, इसकी भी बड़ी मिर्ची लगी है ना, क्योंकि खुफिया दौरा आवाम तक कैसे पहुंच गया। तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आवाम फौज को तंग कर रहे हैं कि मेरी जो खुफिया मीटिंग थी उसकी जो डिटेल्स थी वो कैसे लीक हो गई हैं। तो ये फौज के अंदर भी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है कि कौन जो फौज की बातें बाहर फैला रहा है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने रिदा करना है। जी दोस्तों, इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होता नज़र नहीं आ रहा, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। रिदा, पीपल्स पार्टी ने भी ज़मीनी इलेक्शन कराने से जो वो इनकार कर दिया। शिमी ये कह रहे थे इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, हमारा पैसा नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट हो गया, इमरान खान को मुल्क की पड़ी नहीं है, इमरान खान इलेक्शन इक़्तिदार का भूखा है, तो ये है तो वो है। इस्लामाबाद में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, मतलब PSL कराने के 4 शहरों में इनके पैसे हैं। अभी टिम हॉस्टन जो खुला है, कितना पैसा उसने कमा लिया, इतना पैसा आवाम को मौजूद है, मगर इलेक्शन कराने के बाद पैसे नहीं है। रिदा, वो आपने शायद तस्वीर देखी, कितनी तकलीफ दे, अगर महसूस करने की बात है, एक तकलीफ दे तस्वीर थी कि ऊपर एक आटे के लिए लाइन लगी थी, एक वो पाकिस्तान था और एक लाहौर में जब जिस दिन कॉफ़ी बिक रही थी, जब उसकी टिम हॉर्टन की जिस दिन ओपनिंग थी, तो उस दिन कॉफ़ी आप इमरान खान यही कहते थे कि गरीब हमारा रुल रहा है, वो गरीब वही है जो आटे की लाइनों में आपको नजर आ रहा है। उन गरीबों के लिए इमरान खान खड़े हो रहे थे। जो टिम हॉर्टन के बाहर खड़े थे ना, उनको पाकिस्तान की नहीं पड़ी, वो कल टिकट करा के यहाँ से रफू चक्कर, जो 7 लाख लोग गए वो उन्हीं लोगों में शुमार होते हैं जो टिम हॉर्टन की कॉफी पी सकते हैं। मगर उन गरीबों का क्या जो आटे की लाइनों में खड़े थे, उनका करने वाला कोई नहीं है। इमरान खान इन्हीं गरीबों की बात करते हैं, इन्हीं के लिए शेल्टर हाउस थे, इन्हीं के लिए सेहत कार्ड थे जो इन्होंने बंद कर दिए। ये लोग ही पाकिस्तान का सरमाया है, ये लोग मेहनत करते हैं तो हमारे घरों में आ जाता है ना। ये गरीब हमारी ताकत है। इमरान खान इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं के लिए हुकूमत चाहते हैं, मगर वही बात है ना, PSL कराने के पैसे हैं,
4 शहरों में, और लग्जरी PSL हो रहा है, उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, तो हमें सिक्योरिटी मौजूद नहीं बिल्कुल जी रिदा, PSL के मैचेस पाकिस्तान में इस दफा जो शुरू हैं वो लग रहा है कि हुकूमत नहीं करवा रही, स्टैब्लिशमेंट करवा रही है। स्टैब्लिशमेंट करा रही है। स्टैब्लिशमेंट ने कहा था ना कि हमारा सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल में धमाका हुआ है, पुलिस अफसरान ही मारे गए हैं ना, बिल्कुल हमारा, मगर इलेक्शन हम नहीं कराएंगे। सिर्फ ये कहते हैं ना इलेक्शन की, मुझे जहां तक लगता है शिमी जिस तरह हालात जा रहे हैं, किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन होगा मतलब कि इन्होंने शिकस्त मान ली, इन्होंने हार मान ली, और ये हार इतनी आराम से नहीं मानेंगे। बिल्कुल ये जानते हैं कि अवाम अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान आए, जितनी भी ये लोग धांधली कर ले इमरान खान आएंगे ही। हाँ रिदा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि 90 दिन का टाइम तो अदालत ने दिया है, और कि 90 दिन के बाद तक आप इलेक्शन की डेट दें, लेकिन बकौल इमरान खान के अभी तक दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की डेट नहीं दी। और अगर 90 दिन तक पे नहीं आते तो इमरान खान का जो जेल भराव तहरीक, वो जो भी उसका एक और पस मंज़र है, वो उसका हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन रिदा मुझे ये बताएं कि अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते तो ये लोग, ज़ाहिर बात है, जिस तरह हमने पहले भी व्लॉग भी कहा था कि आर्मी चीफ तो अमेरिका से इजाज़त ले आए हैं मार्शल लग जाएगा। शिमी इलेक्शन नहीं हुए तो आवाम का रिएक्शन आएगा, ठीक है, आवाम तैयार बैठी कि 90 दिन के बाद हमें जेल भरो तहरीक करनी है, या फिर हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें सड़कों पे आ जाना है। उन सूरत में ये मार्शल लगा देंगे। इनका प्लान भी मौजूद है ना कि आवाम का रिएक्शन देखेंगे और फिर सारा इल्जाम जो है इमरान खान पे डाल देंगे। इमरान खान तभी ठंडे होकर चल रहे हैं। हमें लगता है कि इमरान खान कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इमरान खान लोगों को क्यों नहीं बैकअप दे रहे कि आप लोग खड़े हो जाएं, आप लोग लड़ें, आप लोग घुस जाए, फाड़ दें, मार दें। इसीलिए कि लोग चाहते हैं ये कि लोग अग्रेसिव हो जाए, कर दो कि लोग इतने अग्रेसिव हो जाएं कि वो मुल्क में तसादुम पैदा हो, और तो हम मुल्क में फौरन मार्शल लगा दें। बिल्कुल, ये लोग कहते हैं प्लान भी यही है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। इमरान खान लोगों की तरफ से, इमरान खान की तरफ से ना भी आए, लोगों की तरफ से रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन की सूरत में मार्शल लगा देंगे। और मार्शल लॉ की परमिशन मिल भी गई, जो लेने गए थे अमेरिका, मार्शल लॉ तैयार है, किसी भी मौका देके लोग लगा देंगे अगर आवाम का इन्होंने रिएक्शन देखा इस तरह का। तो और 90 दिन के अगर इलेक्शन करा देते हैं तो शिमी वही बात है, पूरी ताकत से इमरान खान को लोग आने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं आने देगी, अगर क्योंकि जानते हैं कि कराची से भी पीपल्स पार्टी नहीं आना, सिंध से भी। अभी देखे ना रमजान आने लगे हैं, अब इन्होंने महंगाई कर दी है, बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, गर्मियां आने वाली है ना रिदा, लोगों के घर AC पंखे, चल गरीब आवाम के, एक गरीब पाकिस्तानी में तो एक पंखा और लाइट यूज इस्तेमाल। IMF से कर्जा लिया है, समझ आती है हमें कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, कर्जा ले लिया, चले IMF दे दिया, PSL क्यों करा रहे हो? मुल्क तुम्हारा डिफॉल्ट है, अनाज तुम्हारे पास मौजूद नहीं, बिजली तुम्हारे पास मौजूद नहीं, PSL कैसे हो रहा है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। रिदा, 2 दिन पहले अभी भी हम डिस्कस करते, 2 दिन पहले इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने, मैं कहती हूँ है तो तकलीफ दे बात लेकिन है तो हकीकत ना, जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो IMF के तलवे चाट कर $1.1 मिलियन जो है वो कर्ज ले रही है IMF से, और इतनी रकम 1.1 मिलियन जो है ना, वो मोदी जो है वो पे 2 लग्जरी जहाज की पेमेंट करता है। शिमी, हम खुद सोचें, हमारे यहाँ गाड़ियाँ जो है आसमान को छू रही हैं, हमने गाड़ियाँ बाहर से मंगवानी बंद कर दी हैं, और वहाँ इंडिया जो है नई गाड़ियाँ बनवा के एक्सपोर्ट कर रहा है। जापान को पीछे छोड़ दिया, जो उसका प्लान था वो उसमें कामयाब हो गया ना शिमी। जितना हम खुश थे ना F-16 गिराकर, उसने हमारा पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया है। हम सिर्फ एक जहाज गिरा के खुश हो रहे थे, हवाओं में उड़ रहे थे, उसने पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। अब सोचें कितना खुश होगा वो जो चाह रहा था ना वो हो गया। वो किसने किया है? घर का बेदी लंका ढाए, वही बात होगी। हमारे घर में चोर बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे पीठ पे छुरा गोपा है। हमारा आर्मी चीफ हम गद्दार था शिमी, जो मुल्क की हिफाजत करने खड़ा होना था वही गद्दार था, उसने मेरे पीठ पे छुरा गोपा है, और वो कबूल भी कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, कबूल कर रहा है। अब तक अगर इसको, मैं कहते ना, इसका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए शिमी, उसने कबूल कर लिया ना। देखो आप खुद सोचो कि कमिंग फ्यूचर में जो आर्मी चीफ तो बनेंगे, किस तरह से एक वजीर आजम एक आर्मी चीफ पे एतबार करेगा कि ये मेरी वीडियो ऑडियो बना सकता है? वजीर आजम क्या शिमी, कौम किस तरह एतबार करेगी? ये सारी ज़िंदगी अब इस फ़ौज को लग जाएगी, इस वर्दी को लग जाएगी वापस इज्जत समेटने के लिए। फ़ौज का एक मुकाम था, एक इज़्ज़त थी शिमी, हमें फ़ौज से मोहब्बत थी। मगर आप कहते हैं ना, आम फौजी भी खड़ा नजर आया था, वो भी इज्जत के काबिल नहीं रहा, हालांकि उसका किया धरा कुछ नहीं है, वो तो मासूम है। मगर अब सारी वर्दियाँ गंदी, हमारी पुलिस गंदी, ये पाकिस्तान जाएगा किधर? क्राइम कितना अरूज पे जाएगा, सोचें जरा। क्योंकि अब वो इज्जतें खत्म हो गई, लोग कानून अपने हाथों में, हमारे अदिया खत्म हो गई, इंसाफ हम किससे मांगे? रिदा, अभी भी कहते हैं 100% अदम 50% अदलिया जो कोशिश करी कि वो इमरान खान ज़रूर बात है, जो कर रहे हैं वो इमरान खान गलत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ इंसाफ पे मबनी फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनको भी दबाया जा रहा है।
शमी किसके साथ इंसाफ हो रहा है? हमारे शेख रशीद कहाँ हैं? बिल्कुल पता है आपको कहाँ है? 1-1.5 हफ्ता हो गया उनको अंदर बंद। नहीं, लेकिन अरिदा आज मैंने सुना है कि उनकी जमानत हो गई है। चले हो गई, मगर 1-1.5 हफ्ता वो अंदर क्यों थे? बिल्कुल 1-1.5 हफ्ता भी क्यों लगा? हालांकि उनका कसूर तो कोई नहीं था। उनकी लाल हवेली भी सील कर दी गई सुनने में, मगर वो सील क्यों की गई थी? इन्हीं के ऑर्डर्स पे ना। फिर हमारा आयशा शरीफ का केस, उनको शहीद हुए मेरे ख्याल से 150 दिन होने को आए शमी। उनकी वालदा किधर हैं? अभी कहने में आए कीनिया जो टीम गई थी, उनसे जजेस ने सवाल किए कि वो लैपटॉप और मोबाइल का हाँ, तो कह रहे कीनिया के सब ही है। exactly. कीनिया ने उस लैपटॉप और मोबाइल में क्या करना? झूठ किसको बोल रहे हो? कह रहे कीनिया की टीम ने हमें जो है अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दिया, तहकीकात करने की परमिशन ही। और रिदा एक आम पाकिस्तानी को पता है कि वो लैपटॉप और वो कहाँ पड़ा किधर है और किसने मारा, सब लोग जानते हैं। मैं कहती हूँ आम पाकिस्तानी को बुला लो, वो बताएगा, मगर इंसाफ नहीं मिलना। जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।